जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म से ही सूर्यदेव को जल देने की परंपरा चली आ रही है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव देखिए प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। प्रमुख 5 देवों में से सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और हमारी कुंडली में सूर्य का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य को राजकीय क्षेत्र का, पिता का, नौकरी का, समाज में मान सम्मान का अधिकारिक माना जाता है। अगर इनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सूर्यदेव की पूजा करके अपने दिन का प्रारंभ करता है तो उसको जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं कि रविवार के दिन सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में एक वस्तु ऐसी कौन सी मिलानी चाहिए जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र अति शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने BS राम फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जिसकी कुंडली में देखिए सूर्य कमजोर होता है तो उसको आर्थिक क्षेत्र में बहुत सी परेशानियां आती हैं। विशेष रूप से सरकारी नौकरी में अगर आपको देखिए नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही, आपको नौकरी में तरक्की नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसका अर्थ है कि दोस्तों आपका सूर्य कमजोर है। इसीलिए आपको नित्य प्रति सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप नित्य प्रति नहीं मतलब सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते तो आप रविवार के दिन अगर नियम पूर्वक जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही सूर्यदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। दोस्तों, जिनके देखिए आर्थिक क्षेत्र में, नौकरी में, संतान में परेशानी चल रही है तो उन्हें नियमित रूप से सूर्य देवता को जल देना चाहिए। ऐसा करने से उच्च अधिकारी से योग बनते हैं और मुश्किलें दूर होती हैं। दोस्तों, सूर्य देवता को जल देने के कुछ नियम बताए गए हैं। इनका पालन किया जाए तो निश्चित ही आपको सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपका देखिए समाज में मान सम्मान बढ़ता है, आरोग्यता प्राप्त करते हैं और जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्य को जल देने के नियम के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य को देखिए स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन से जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक समय होता है कि सूर्य के उदय होने के 1 घंटे के अंदर आपको अर्घ्य दे देना चाहिए। आप चाहें तो सुबह देखिए 8 बजे से पहले सूर्य को जल अवश्य चढ़ा दिया करें। दोस्तों, सूर्यदेव को देखिए कभी भी मतलब खाली जल अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा उसमें चुटकी भर मतलब आप रोली डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं, लाल रंग की वस्तु अवश्य डालें या थोड़े से अक्षर डालकर आपको सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो हम एक वस्तु कह रहे हैं आपको देखिए आपको उसमें थोड़ा सा अगर यमुना जी का पानी आपके पास हो, जब भी आप कभी भी यमुना नदी के पास जाएं तो थोड़ा सा जल आप एकत्रित करके रख लें और उसमें से थोड़ा सा जल अगर आप सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में डालते हैं तो आपके ऊपर सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री है, यमराज की बहन है। इससे यमदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपको दीर्घ आयु प्राप्त होती है और जीवन में आपको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, ये छोटी सी वस्तु है, लेकिन अगर आप ये डाल के सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव बहुत ही शीघ्र आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए सूर्य देवता को जल देते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आपको सूर्य नजर ना भी आ रहे हो तब भी आपको पूर्व दिशा की मुंह करके ही जल अर्पित करना चाहिए। अगर सूर्य देवता को जल देते समय लाल वस्त्र पहनते हैं, लाल कपड़ों पहनकर अगर अर्घ्य दिया जाए तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। और सूर्य देवता को देखिए जब आप अर्घ्य देते हैं तो आपके जो हाथ हैं सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं और अन्य सभी ग्रहों के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं और उन सभी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों आपको देखिए तसल्ली से सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और आपको किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः या ओम हिरण्यगर्भाय नमः। लेकिन आप इस विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है और आपको देखिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इस मंत्र को लिख लें और फिर इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम
हीम हीम सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और आप अपनी ही जगह पर 4 या 7 परिक्रमा लगाते हैं और धरती से अपना सिर लगाकर सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और वहां पर आप धूप दीप जलाकर सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं। अपनी इच्छा बोलकर अगर दीपक जलाया जाता है तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। दोस्तों आप नित्य प्रति अगर ये नियम नहीं भी कर सकते तो आप रविवार के दिन अवश्य इस प्रकार नियम पूर्वक सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ही सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए, इससे सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।